Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की 46 पार्ट पर, जहां पर हम जानने वाले हैं पेज इंसर्शन, पेज डिलीशन एंड पेज सब्स्टिट्यूशन। तो ये तीन टर्म के बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें पेज इंसर्शन के बारे में, सो बेसिकली जो पेज इंसर्शन होता है इसको हम पेज एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पेज का इंसर्शन करना मतलब पेज को इंसर्ट करना काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच में। जब किसी इंडिविजुअल को कोई फोर्जरी करनी होती है, मान लीजिए किसी दूसरे इंडिविजुअल का सिग्नेचर चाहिए है या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगाकर अपने डॉक्यूमेंट को भेजना है या इस तरह का कोई काम करना होता है, और इस टाइम पर वो ये चाहता होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स जिसके थ्रू जा रहे हैं उसको ना पता चले, वो ना उस एडिशनल पेज के बारे में जाने। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो फोर्जर होते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बीच में किसी को बिना बताया किसी भी तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स के बीच में अपने पेज को ऐड ऑन कर देते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ आपकी पेज इंसर्शन कहलाती है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, व्हेन अ फोर्जर इंसर्ट्स वन और मोर पेजेस इन बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें भी मोर देन वन पेजेस आपके होंगे, सो उसमें पेज को इंसर्ट करना, ठीक है, विद द इंटेंट ऑफ डूइंग अ फोर्जरी विच चेंजेस द डॉक्यूमेंट फ्रॉम समथिंग टू समथिंग एल्स। मतलब जो पहले थे डॉक्यूमेंट्स उसमें आपने कुछ ऐड ऑन कर दिया, तो जो रियल मीनिंग था, जो उसका रियल पर्पस था, तो वो पर्पस वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो वो चीज़ आपकी पेज इंसर्शन कहलाती है। बेसिकली मेन चीज़ यही है कि कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बीच में आपने एक किसी भी तरह के एक या दो जो भी पेजेस है तो उनको आपने उसमें ऐड ऑन कर दिया, उसमें आपने उसको इंसर्ट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी एक पेज पर सिग्नेचर चाहिए, तो उस सिग्नेचर के लिए आपने अपने पेज को उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, ताकि वो जो भी जिसके भी इंडिविजुअल के आपको साइन चाहिए थे वो बिना देखे अपने हिसाब के साथ में साइन करके आपको दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी पेज इंसर्शन कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेज सब्स्टिट्यूशन की, तो पेज सब्स्टिट्यूशन जो रहता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब रहता है कि आपका एक्सचेंज करना। मतलब कि आपके मान लीजिए कुछ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके साथ में कुछ पेजेस को आपने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है आपका पेज सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम फोर्जर्स का स्वैप या फिर पेज का स्वैप भी कहते हैं। तो व्हेन अ forger swaps or substitutes one or more pages with another pages in the original document to change the purpose of the document is called the page substitution, ठीक है। तो ये हो गया पेज सब्स्टिट्यूशन, से भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये है कि कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पेजेस को कुछ आपके फोर्ज पेजेस के साथ में एक्सचेंज कर देना, उनको स्वैप कर देना। तो ये चीज़ आपकी पेज सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। ये चीज़ भी आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स के पर्पस होता है उनको एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेज रिमूवल की, जिसको हम पेज डिलीशन भी कहते हैं, ठीक है। पेज रिमूवल एंड पेज डिलीशन एक ही चीज़ है कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ पेजेस को डिलीट कर देना, मतलब कुछ पेजेस को रिमूव कर लेना, तो वो आपका पेज रिमूवल कहलाता है। सो व्हेन अ फोर्जर रिमूव्स वन और मोर पेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू चेंज इट्स ओरिजिनल फॉर्म टू समथिंग एल्स इज कॉल्ड द पेज रिमूवल, ठीक है। तो ये अब हमने ये तो समझ लिया बेसिकली कि पेज एडिशन, पेज रिमूवल, पेज सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि इन सारी चीज़ों का अगर आपको एग्जामिनेशन करना है कि कोई पेज डिलीशन का केस है, पेज रिमूवल का केस है, पेज एडिशन का केस है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पेज रिमूवल की बात करें, तो रिमूवल में कई बार क्या रहता है कि डॉक्यूमेंट्स में पेज नंबरिंग अवेलेबल होती है। तो जब आप उस पेज नंबरिंग को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं, तो उससे कई बार आपको यहाँ पर पता चल जाता है कि कुछ पेजेस बीच में से यहाँ पर गायब किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या रहता है कि कई बार क्या रहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स में एट द एंड लिखा होता है कि टोटल इतने पेजेस हैं, या कहीं पर लिखा होता है जो भी कंटेंट लिखा हो उसके बीच में लिखा हुआ है कि इतने इतने पेजेस हैं जहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ काम है, जो भी रहता है। तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली रीड करना होता है। तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि कुछ पेज को रिमूव किया गया है, या फिर मान लीजिए कि कुछ आपके सीक्वेंस में कुछ पेजेस हैं
तो उसमें से एक पेज पर कुछ लिखा हुआ था और इसके जस्ट बाद वाला पेज जो है वो रिमूव किया गया है। तो इसमें क्या रहता है कि आप इस पेज के कंटेंट को पढ़िए और इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज लगा हुआ है आप इस पेज के कंटेंट को पढ़िए। इन दोनों को जब आप मैच करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बीच में कोई एक पेज था या नहीं, क्योंकि ये जो रहता है ये इसके साथ में कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। अगर ये इसके जस्ट बाद का ही पेज है तो उसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपर्ली एक एक पेज को अच्छे से पढ़ना होगा और साथ में उसका एक दूसरे के साथ में लिंकेज बनाते हुए चलना पड़ेगा एक पेज का दूसरे पेज से। तो उससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली वहाँ पर कोई पेज रिमूवल जैसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज रिमूवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेज सब्स्टिट्यूशन की, जिसको हम पेज स्वैप भी कहते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये पेज थे, काफ़ी सारे पेजेस थे, तो इसमें आपने कुछ पेजेस को चेंज किया। ठीक है, तो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था। मान लीजिए पेज आपके 5 थे टोटल। 5 में से आपने एक पेज को एक्सचेंज करा जो कि आपका सी नंबर का पेज था। सी नंबर के पेज को आपने जिस दूसरे पेज के साथ में रिमूव किया वो आपने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक पेज आपने हटाया, उसकी जगह पर दूसरा पेज आपने जब लगाया है तो उस पेज की जो क्वालिटी होगी, उस पेज की जो थिकनेस होगी, उस पेज की जो आपका स्ट्रक्चर होगा फाइबर्स का, तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। वो चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको एग्जामिन करना होगा। उसके अलावा ये जो बाकी के सारे पेजेस होंगे इन सब पे जो इंक यूज़ हो रही होगी वो सेम इंक आपकी सी वाले पेज पर जो कि रिप्लेस किया गया है उसमें सेम इंक यूज़ नहीं हुई होगी। तो इसके लिए आपको इंक का भी एनालिसिस करनी पड़ेगी, इंक की टीएलसी करनी पड़ेगी, इंक का आपको केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला क्या क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट का जो आपके जो भी लेटर्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं, उनका आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। उनका आपका फॉन्ट क्या है, साइज़ क्या है, उनकी थिकनेस क्या है, उनके जो लूप बन रहे हैं उनका साइज़ क्या है। तो ये सारी कुछ चीज़ें रहती हैं जिसका आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो आप उसको समझ में आएगा उसके बाद में कि वहाँ पर कोई पेज रिप्लेस, पेज सब्स्टिट्यूशन या पेज स्वैप जैसा कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको भी जो भी पेज है उस पर जो कुछ लिखा है, जिस इंक से लिखा है, तो ये सारी चीज़ों का आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। पेज एग्जामिनेशन, इंक एग्जामिनेशन एंड हैंड राइटिंग एग्जाम, हैंड राइटिंग नहीं बेसिकली टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। अगर हैंड राइटिंग का है तो आपको हैंड राइटिंग का करना पड़ेगा, अगर टाइप राइटिंग का है तो आपको टाइप राइटिंग का करना पड़ेगा। जनरली इस तरह का काम आपका टाइप रिटन डॉक्यूमेंट में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आपका पेज सब्स्टिट्यूशन का एग्जामिनेशन भी। अगर हम बात करें पेज इंसर्शन का एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सेम वही है कि काफ़ी सारे पेजेस थे, उन पेजेस में कोई एक अलग सा पेज आपका ऐड ऑन हुआ है। तो जो भी पेज आपका ऐड ऑन हुआ है तो उसका सेम वही चीज़ है। जैसे कि अगर मान लें कि सी वाला ही पेज आपका एडिशनल ऐड ऑन हुआ है तो एक चीज़ तो ये रहेगी कि आपको पेज नंबरिंग चेक करनी पड़ेगी। मान लीजिए पेज नंबरिंग पढ़ी है और उस पर कोई पेज नंबरिंग ही नहीं है तो ये एब्रप्टली बीच में आ जाता है, तो इसका फिर आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके अलावा कई बार क्या रहता है कि पता होता है कि इतने ही पेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेज मिलता है तो फिर आपको उसका एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन करने के लिए वही सेम चीज़ है कि पेज का आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका सबका तो सेम होगा, लेकिन जो रिप्लेस होके, चेंज होके, ऐड होके आया है उसका आपका अलग होगा स्ट्रक्चर, उसका पूरा जो भी चीज़ें रहती हैं, आपका पेज का कलर है, पेज की थिकनेस है, पेज की थिननेस है, पेज का जो फाइबर्स हैं, पेज में जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो सारा आपका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो इंक यूज़ हुई तो आपको इंक का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, केमिकल स्ट्रक्चर उसका पता करना पड़ेगा, आपको उसकी टीएलसी करनी पड़ेगी जिससे आपको आरएफ वैल्यू मिलेगी, उसका आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको हैंड राइटिंग का एग्जाम, मतलब जो भी उसमें राइटिंग लिखी है, चाहे वो टाइप रिटन हो, चाहे वो आपका हैंड रिटन हो, उसका आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पर आपको पेज इंसर्शन, पेज डिलीशन, पेज सब्स्टिट्यूशन का आपको आइडेंटिफिकेशन होता है और इस तरह से आपको एग्जामिनेशन करना होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको पेज इंसर्शन, पेज सब्स्टिट्यूशन एंड पेज डिलीशन, इसको हम पेज रिमूवल भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ब्लॉगर पे। जो भी पीडीएफ्स रहती हैं वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी हमारा जो फेसबुक है और इंस्टा है वहाँ पर बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और ब्लॉगर पर तो बहुत सारी क्विजेज़ अवेलेबल हैं।
तो आप चाहें तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और ब्लॉग पर ज़रूर से विजिट करिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।